अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी एक्सपो और मैं हूं अदील चौधरी। जैसा कि लास्ट टाइम हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी कि इस्लामाबाद की सोसाइटी गुलबर्ग ग्रीन्स की, और सेम आज हम आपको एक और सोसाइटी से, इस्लामाबाद की बड़ी फेमस सोसाइटी है टॉप सिटी वन, उसका इंट्रोडक्शन आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे, लोकेशन के बारे में, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के बारे में, ऑल डिटेल्स इंशाल्लाह आपको हम उसके बारे में अभी देंगे और विज़िट भी कराएंगे आपको। अच्छा जी, ये आप देख रहे हैं कश्मीर हाईवे। कश्मीर हाईवे से अब हम सोसाइटी की तरफ जा रहे हैं। अभी हम G11 के इशारे से निकले हैं। G11 के इशारे से तकरीबन 10 to 12 मिनट का डिस्टेंस है सोसाइटी का टॉप सिटी वन का, और सेम 0 पॉइंट से ये 15 to 20 किलोमीटर है सोसाइटी, 15 to 20 किलोमीटर है। कश्मीर हाईवे ये एक मेन इस्लामाबाद की एक्सेस है, और यहीं से हम मोटरवे पे जाते हैं। मेट्रो का प्रोजेक्ट कश्मीर हाईवे पे, जो एक बहुत बेनिफिशियल है, टॉप सिटी वन के लिए भी बड़ा बेनिफिशियल है, सोसाइटी के लिए। और न्यू एयरपोर्ट सोसाइटी के साथ बिल्कुल मर्ज अटैच है। सेम जो इस्लामाबाद टूल प्लाजा है वो भी सोसाइटी के बिल्कुल करीब है। अभी हम जाके आपको इसका प्रॉपर विजिट कराते हैं। इंशाल्लाह आपको जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो आपको देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे अपने तरफ से आपको एक इसकी विजिट कराएं, एक अच्छी इन्फॉर्मेशन दें सोसाइटी की। और ये अभी हम इंटर होंगे सोसाइटी में टॉप सिटी वन। बिल्कुल सामने हमारे ये न्यू एयरपोर्ट है, लेफ्ट साइड पे मुमताज़ सिटी, और ये राइट साइड पे हमारे टॉप सिटी वन सोसाइटी, जिसमें हम अभी इंटर होंगे। आपको इंशाल्लाह इसका कंप्लीट विजिट कराते हैं और इसका कंप्लीट डिटेल्स आपको देते हैं। और ये हम टॉप सिटी वन सोसाइटी के अंदर हैं। वसी रोड्स, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, खूबसूरती है। काम ज़ोरों शोर से आपके सामने जा रही है। डेवलपमेंट, प्लाजेस की कंस्ट्रक्शन, घरों की कंस्ट्रक्शन ज़ोरों शोर से सोसाइटी में जा रही है, वो आप सामने देख सकते हैं। ग्रीनरी का आपको आइडिया हो रहा होगा सोसाइटी में, देखें ज़रा फ्रंट पे। अब हम आपको एक सोसाइटी का कंप्लीट इंट्रोडक्शन कराते हैं। कोशिश करते हैं इंशाल्लाह आपको हम इसका एक कंप्लीट इंट्रोडक्शन कराएंगे टॉप सिटी वन का। ये बैक साइड पे मोटरवे जो सोसाइटी के साथ बिल्कुल अटैच्ड है। इस पे जो सोसाइटी का कमर्शियल है, ज़्यादा मोटरवे साइड पे सोसाइटी का मेन कमर्शियल है। बैक साइड पे एयरपोर्ट, न्यू एयरपोर्ट जो सोसाइटी के साथ बिल्कुल अटैच्ड है। वैसे तो सोसाइटी का नाम हम 2007 से मार्केट में सुन रहे हैं, लेकिन अगर उस हिसाब से देखा जाए 13 ईयर का ड्यूरेशन बनता है। इसकी डेवलपमेंट सोसाइटी की बहुत स्लो है, जिसकी आई थिंक जो मेन रीज़न है, इसके कोई पॉलिटिकल इश्यूज थे सोसाइटीज़ के, इस सोसाइटी के, जिसकी वजह से एनओसी अप्रूवल नहीं थी। लेकिन अब इसकी एनओसीज अप्रूवल है, आरडीए से अप्रूवल है। ये आरडीए के अंडर आता है। सिविल एविएशन से भी सोसाइटी अप्रूवल है। और मैक्सिमम जो सोसाइटी का 60% एरिया सोसाइटी का डेवलप है। हमने जैसे आपको पहले भी इसका विज़िट कराया है, वीडियोज़ में इसकी दिखाई है। 60% एरिया इसका डेवलप है। जो सोसाइटी की मेन रीज़न, मैं आपको एक मेन बात बताता हूँ, ये पाकिस्तान की पहली स्मार्ट सिटी है। इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सोसाइटी में यूज़ की गई हैं। और सोसाइटी की जो, अब इसमें हम ब्लॉक्स की बात करते हैं, सोसाइटी के टोटल 4 ब्लॉक्स हैं, ABCD, 4 ब्लॉक्स की कटिंग है मेन, जिसमें एक कनाल, 10 मरला और 5 मरले की कटिंग आ रही है 4 ब्लॉक्स में मेन। बाकी कमर्शियल है, कमर्शियल का मैंने आपको बताया, मोटरवे साइड पे इसका मेन कमर्शियल आता है। और सोसाइटी की जो मार्केटिंग है वो स्टार मार्केटिंग कर रही है, जो एक पाकिस्तान की रियल एस्टेट की बहुत बड़ी मार्केटिंग कंपनी है। उसके अंडर इसकी मार्केटिंग है टॉप सिटी वन की। बाकी इसकी जो एक और मेन रीज़न इसमें देखने में आई है, इनका एक अपना LPG प्लांट है गैस की अवेलेबिलिटी के लिए। सेम वाटर की अवेलेबिलिटी के लिए भी इन्होंने अपनी ट्यूबवेल की इंस्टॉलेशन की है। और इन फ्यूचर इनका एक अपना प्लान है कि एक मिनी डैम वाटर के लिए उसकी कंस्ट्रक्शन करें। वाटर और गैस किसी भी सोसाइटी के लिए उनकी अवेलेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। बाकी इसके जो करीब सोसाइटीज़ हैं, मुमताज़ सिटी बिल्कुल पास है सोसाइटी के।
और एक है अपना एयरपोर्ट ग्रीन गार्डन सोसाइटी, वो भी बिल्कुल नज़दीक है सोसाइटी के। बाकी ऐसा कि हर सोसाइटी में पॉजिटिविटी भी होती है, नेगेटिविटी भी होती है। अगर इस सोसाइटी की बात करें हम तो एनओसीज़ की बात करते हैं, जो एक हर सोसाइटी का मेन पहलू होता है कि इसकी आया कि एनओसीज़ क्लियर हैं कि नहीं है, जिससे हमें अवेयर होना चाहिए। तो टॉप सिटी 1 की एनओसी क्लियर है, आरडीए से अप्रूवल है, ये आरडीए के अंडर है, सिविल एविएशन से भी अप्रूवल है। फिर इसमें देखा जाए तो एयरपोर्ट बिल्कुल इसके साथ अटैच है, सोसाइटी के साथ जदीद एयरपोर्ट है, बिल्कुल सोसाइटी के साथ अटैच है, जिसकी वजह से ये एक टॉप सिटी 1 बिज़नेस हब होगा। इन फ्यूचर इसके अंदर बहुत ज़्यादा बिज़नेस होगा एयरपोर्ट की वजह से। कमर्शियल्स होंगे, होटल्स होंगे, 5 स्टार होटल्स होंगे, रेस्टोरेंट होंगे, मतलब कि हर तरह का इसमें इन फ्यूचर एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट के लिए एयरपोर्ट की वजह से। एयरपोर्ट के साथ साथ देखा जाए तो इस मेट्रो की बहुत इजी एक्सेस है। जो कंस्ट्रक्शन हो रही है कश्मीर हाईवे से एयरपोर्ट तक, मेट्रो की कंस्ट्रक्शन है जो बिल्कुल सोसाइटी के साथ है। इन फ्यूचर अगर हम किसी भी बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे जो वर्कर्स हैं सिटी से, उनका इधर आना, सोसाइटी आना, उसके लिए मेट्रो बहुत बेनिफिशियल है। हमारे बच्चों के लिए, यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस के लिए मेट्रो का यूज़ एक बहुत बेनिफिशियल होगा हमारे लिए, बच्चों के लिए भी, हमारे लिए भी। इन फ्यूचर मेट्रो एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, सोसाइटी के बिल्कुल साथ है। उसके साथ साथ जो सोसाइटी की खूबसूरती है, सोसाइटी की खूबसूरती माशाल्लाह आपने देखी होगी, हर लिहाज से, एक्सेस के लिहाज से, ग्रीनरी के लिहाज से, हर लिहाज से सोसाइटी माशाल्लाह बहुत ग्रीनरी है, खूबसूरत है। उसके साथ साथ देखा जाए तो इसकी वाइड रोड की इजी एक्सेस है। इधर से अगर हम इस्लामाबाद जाना चाहते हैं तो वाइड रोड है, कश्मीर हाईवे है, सिग्नल फ्री है, 10 to 15 मिनट में हम इस्लामाबाद चले जाते हैं। सेम पेशावर के लिए मोटरवे, और लाहौर के लिए इजी एक्सेस है सोसाइटी से, मोटरवे डायरेक्ट लाहौर की तरफ जा रही है, सोसाइटी के बिल्कुल पास है। और अगर इसका एक और पॉइंट देखा जाए तो हम इस्लामाबाद में हमारी जो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है हमारे पख्तून भाइयों की है, पेशावर से है। अगर देखा जाए पेशावर मोटरवे बिल्कुल अटैच है। पेशावर से जो हमारे पख्तून भाई हैं उनके लिए एक बहुत इजी एक्सेस है टॉप सिटी में। पेशावर से बिल्कुल उनको सिटी के अंदर नहीं जाना पड़ता। इनमें इस सोसाइटी में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जो हम सिटी में जाते हैं हमारा एक घंटा वेस्ट होता है, तो हमारा एक सिटी से पहले टॉप सिटी 1 आ जाती है, इसमें इन्वेस्टमेंट करें, इसमें एक हमारा घर होगा जो बहुत बेनिफिशियल है, हमें सिटी के अंदर नहीं इंटर होना पड़ता पेशावर के पख्तून भाइयों के लिए, जो एक बहुत अच्छा पॉइंट है पेशावर के लोगों के लिए। और बाकी इसकी डेवलपमेंट आपने देखी होगी, ऑलमोस्ट 60% इस सोसाइटी की डेवलपमेंट है। पहले इसकी एनओसी क्लियर नहीं थी तो इशू था, लेकिन अब माशाल्लाह से डेवलपमेंट हो रही है, कंस्ट्रक्शन हो रही है, प्लाजे बन रहे हैं, घरों की कंस्ट्रक्शन हो रही है, डेवलपमेंट 60% ऑलमोस्ट इसकी हो चुकी है सोसाइटी की। डेवलपमेंट की बात इसकी बाकी सोसाइटी से कंपेयर किया जाए तो सेम अच्छा है। लाइक जैसे गुलबर्ग की डेवलपमेंट हमने देखी थी, इसकी भी अच्छी डेवलपमेंट है, वाइड रोड्स हैं, ग्रीनरीज भी इन्होंने दी हुई है, कमर्शियल्स भी हो रहे हैं, और हाउस की डेवलपमेंट भी है, हाउस की कंस्ट्रक्शन भी हो रही है। मीन टू से कि डेवलपमेंट भी अच्छी है, बेस्ट है, बाकी सोसाइटी को कंपेयर करने वाली है। जैसा कि हमने इसके पॉजिटिव वैल्यू सोसाइटी के डिस्कस की थे, ऐसे नेगेटिविटी भी सोसाइटी की होती है। इसकी कोई इतनी खास नेगेटिविटी टॉप सिटी 1 की नहीं नज़र आई, लेकिन जो एक है, एक तो एयरपोर्ट की वजह से इसमें कमर्शियल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होंगी, बिजनेस हब होगा। उसकी वजह से अगर रेजिडेंशियल फैमिलीज देखा जाए तो थोड़ी डिस्टर्बेंस होगी। एयरपोर्ट है, सोसाइटी इतनी बड़ी नहीं है, छोटी सोसाइटी है, तो एयरपोर्ट की वजह से बिजनेस हब ज़्यादा होगा, बिजनेस एक्टिविटीज़ ज़्यादा होंगी, तो इस वजह से रेजिडेंशियल थोड़ा इसमें इशू होगा फैमिलीज़ के लिए। बाकी सोसाइटी का मैंने आपको बताया जो, और इसके अलावा इसका एक और पहलू है, वो है कि इसमें ज़मीनी पानी सोसाइटी का नहीं है, सोसाइटी का ज़मीनी पानी नहीं है, और एक गैस की अवेलेबिलिटी सोसाइटी की अपनी है, तो उसकी वजह से इसकी जो कॉस्ट है सोसाइटी की वो ज़्यादा होगी। ये भी एक इसकी नेगेटिविटी पहलू में जो मैंने नोट किए हैं, ये 2-3 मैंने आपको बताए हैं इसकी सोसाइटी के नेगेटिव पहलू में। बाकी सोसाइटी माशाल्लाह से ज़बरदस्त है।
बहुत शुक्रिया हमारी वीडियो देखने का। अगर आप किसी भी सोसाइटी की इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो हमारा नंबर स्क्रीन पे है, इस पे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया।